कृष्णा भक्तों, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है। आज गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे और 2 प्राकट्य नवरात्रे। चैत और अश्विन के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक जो नवरात्रे होते हैं उनको प्राकट्य नवरात्रे कहते हैं, और जो माघ और आषाढ़ में आते हैं उनको गुप्त नवरात्रे कहते हैं। गुप्त नवरात्रों के तीसरे दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को और भी कई नामों से जाना जाता है, क्योंकि वो 16 साल की कन्या जैसी दिखाई देती हैं, इसलिए उनका एक नाम षोडशी भी है। राजराजेश्वरी, कौमारी, महात्रिपुर सुंदरी, ललिता, लीलावती, लीलामती, लीलेसी, ललिता गौरी और भी बहुत से नामों से उनको जाना जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। माँ त्रिपुर सुंदरी की साधना सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं की जाती, सुंदर रूप प्राप्त करने के लिए भी की जाती है। देवी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव के नाभि कमल से निकले हुए कमल पर विराजमान है। देवी चतुर्भुजी हैं। देवी को ब्रह्मा, विष्णु और महेश और यमराज अपने मस्तक पर धारण करते हैं। देवी अपने मस्तक पर चंद्र धारण करती हैं। जो भी देवी की आराधना करते हैं उनकी सब भक्तों की मनोकामना पूरी करती है, विपत्ति दूर करती है और अभय होने का वरदान देती है। देवी की आराधना से आत्मिक बल, यश और कृति की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति भगवान शिव के जब सती के वियोग में वो सिर्फ ध्यान में ही मगन रह रहे थे तो सृष्टि के कार्यों में बाधा उत्पन्न होने लगी। तो उनके ध्यान को हटाने के लिए सभी देवों ने प्रार्थना की कामदेव और उनकी पत्नी रति से। जब कामदेव और उनकी पत्नी रति उनके ध्यान में बाधा उत्पन्न करने के लिए गए तो आंखें खोलने पर भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया। तब रति के अनुरोध पर भगवान शिव ने कामदेव को द्वापर युग में कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया और यह भी कहा कि तारकासुर की मृत्यु शिव के पुत्र से होगी। कामदेव की भस्म से मूर्ति एक उनके गण ने मूर्ति बनाई और भगवान से कहा कि हे प्रभु, इसको जान डाल दो। तो उसका नाम भांड रखा गया। भांड तमोगुण संपन्न था और वो तीनों लोकों में उत्पात कर रहा था। भांडासुर ने अपना एक अलग ही स्वर्ग बनाया और वो स्वर्गलोक पर आक्रमण भी किया उसने। तो उसके आक्रमण से भयभीत होने के बाद इंद्र ने नारद मुनि